मैं एंटर हुआ तो 2-3 महीने तो कुछ आया नहीं, 0 रुपये ये आते रहते थे। बाद धमाका करना चालू किया तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में 2 साल में 6-7 लाख बना लिए। अरे भाई, और उस टाइम पे एज क्या थी आपकी? उस टाइम पे एज थी 17 to 18 ईयर। तो ना मुझे ये था कि अब इतना पैसे कहाँ से, कुछ है ही नहीं। तब मैंने ये चीज़ बता नहीं, मैंने कहीं भी नहीं बताया, मैंने अमेजोन में एज ए काम किया। कैसे सीखते थे ये चीजें? मैं ये चीज़ बताता हूँ, ये आज कहीं पे लोग बहुत लोग पूछते हैं, मैं खुद से चीज़ सीखता था, मैं खुद ही ट्राई करता था गूगल पे वगैरह देख। आज तक यूट्यूब नहीं देखा। उसके बाद एक ऐसे पर्सनैलिटी की एंटर होती है लाइफ में जिसने लाइफ चेंज कर दी। राइट। और भाई एक ऐसे ही मुझे क्वेश्चन आया अभी बात करते करते, जो हम देखते हैं पैप्स आजकल के जो पेजेस है कुछ, तो वो भी पीआर एक्टिविटी में ही आता है। वो सबसे बड़ा पीआर एक्टिविटी है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने एक रील में भी, पॉडकास्ट में मैंने एक चीज़ बोली थी कि कोई भी ब्रांड या कोई भी मूवीज है तो पॉजिटिव पीआर भी कराती है, नेगेटिव भी कराती है। हेलो गाइस एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों आज हमारे साथ है मेहुल पुरोहित भाई। अगर आप इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओगे तो आपको रणवीर अलादिया भाई, शिवम मलिक भाई, अनुभव दुबे जी, सारे जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनके साथ इनके फोटोज़ है। और इनसे एक्चुअली इनकी जो कंपनी है वो एक पीआर एजेंसी है, राइट। तो मेहुल भाई हम स्वागत करते हैं आपका बैंटर विद चेतन में। थैंक यू चेतन भी, आपने इन्वाइट किया। यस, एक्चुअली आज मैं मुंबई में हूँ और मेहुल भाई यहाँ मुझे मिलने को आए और हमने सोचा कि चलो यार पॉडकास्ट करते हैं आज एक अच्छा वाला। बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जिन बारे में लोगों को पता नहीं होता है कि वो क्रिएटर्स बन जाते हैं, उनकी कंपनीज होती है, बट पीआर एक ऐसी एक नई फील्ड है कि जिससे आपकी कंपनी ग्रो हो सकती है। तो मेहुल भाई आप सबसे पहले तो इसी बारे में हम बात करेंगे कि आप करते क्या हो। मेनली जो मेरा काम है पीआर डिलीवर करना लोगों को, ठीक है। हमारी जो कंपनी है बेसिकली राइट नाउ अभी हम एशिया की लीडिंग पीआर कंपनी है। करेक्ट। एशिया में सबसे लीडिंग पीआर कंपनी में हम चल रहे हैं। हमारा बेसिकली ये रहता है कि कोई भी क्लाइंट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, तो उनकी पीआर एक्टिविटी को रन करना, उनके बिजनेस में जो गैप आ रहा है ब्रांडिंग का, उसको हम फुलफिल करता है राइट नाउ। ओके। जैसे कि हम जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती है, क्या मेन बात है कि डिजिटल मार्केटिंग हर बंदा कर रहा है। करेक्ट। ठीक है, आज अगर हर सेकंड बंदा डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, Right. ये इंडिया में ये चीज़ है। Right. बट यूनिक क्या है, तो पीआर यूनिक है। तो पीआर को अगर हम बोले तो कह सकते हैं पब्लिक रिलेशन मार्केटिंग। पब्लिक कि जो ब्रांड का, ठीक है, और जो बीच में क्लाइंट है उनका जो ब्रांडिंग गैप है उसको फुलफिल कर रहा है पीआर। करेक्ट। अब पीआर जो कहते हैं ना, बेसिकली पीआर इतना सामने क्यों नहीं आता, रीजन ये है कि पूरा बैकएंड में चलता है। ओके। आज आप मोदी जी के ही चाह रहे हैं, उनके आप न्यूज़ आप देखते हो सीधा इंस्टाग्राम के ऊपर, या उनकी न्यूज़ देखते हो टीवी के ऊपर, वो सब पीआर एक्टिविटी है। राइट। आज कोई क्रिएटर का अवार्ड मिल रहा है तो ऑन द स्पॉट वो कवरेज मीडिया पे आ रही है, तो वो पीआर एक्टिविटी है। पीआर एक्टिविटी। अब ये लोग सामने नहीं आ सकते। आज हमारे जैसे लोग सामने आके ये नहीं बोल सकते इनकी पीआर हमने की है। हाँ। अगर मैंने किसी ने बोल दिया हाँ। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेरे ऊपर आ जाएगा। एग्जैक्टली। ये बोल सकता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स है, हाँ। हम उनके पीआर एक्टिविटी करते हैं, उनके न्यूज़ आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं। करेक्ट। अब उनके पता कहते हैं पूरी ब्रांडिंग को पूरा देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट वो कर रहे हैं बाहर। जितने इंडिया के बड़े बड़े पॉडकास्टर्स हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनको एक ग्रुप में लेके करेक्ट। अलग अलग क्लाइंटल को लेके जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे हैं पूरा। राइट। बेसिकली हमारी कंपनी का काम ये है कि लाइक अभी हमारे पास B2B सेगमेंट भी है, B2C सेगमेंट भी है। B2B में हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क अराउंड 200+ लोग कंपनीज का। करेक्ट। उनको हम हमारी पीआर सर्विसेज देते हैं, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और हमारा खुद का भी जो है डायरेक्ट में हमारा वो भी मास लेवल का है। राइट राइट राइट। तो मेहुल भाई इसमें आप आए कैसे? आपको क्यों लगा कि आप पीआर में एंट्री करना चाहिए? चेतन भाई, आपने मेरी स्टोरी डाली थी यस, एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली है जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आपने मेरे पास एक बहुत प्यारी रील डाली थी। तो इसका रीज़न ये है कि मैं आपको अब मेरी स्टोरी बताऊँ तो एक कहते हैं ना फिल्मेटिक स्टोरी है। लाइक जब मैं 9 साल का था, फादर की मेरी डेथ हो गई थी। उसके बाद है ना एक चीज़ देखता था कि मतलब पैसा ही सब कुछ है। अब आप बोलोगे कि एक 9 साल का बच्चा पैसा कैसे देख सकता है, इसको कैसा लग रहा है कि पैसा ही सब कुछ होता है। मेरे लाइफ में ये चीज़ थी पैसा, क्योंकि मैं जिस सिटी से आता हूँ कि मैं बीकानेर से आता हूँ, बीकानेर जो कि भुजिया के लिए फेमस है और मेरे नाम के लिए बस दो चीज़ के लिए वो फेमस है। तो मैं बीकानेर देखता था कि Tier 3 सिटी से बीकानेर में मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ से बड़े बड़े बिजनेसमैन में निकले हैं। बीका जी बोल सकते हैं, नॉइज ब्रांड बोल सकते हैं, डी मार्ट के ओनर राधा कृष्ण दमानी जी, वो भी बीकानेर के ही हैं। करेक्ट। बहुत बड़े बड़े लोग निकले। बट जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मेरा जो ननियाल का बैकग्राउंड, वो पूरा है एजुकेशन बेस्ड। ओके। टीचर्स और सब। और मेरे जो ददियाल है वो बिजनेस बेस्ड था। मेरे जो दादा थे, हाँ, वो मुंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे।
2005 में उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर वो कहते हैं हमारी फिल्मेटिक स्टोरी थी, सब कुछ चला गया उस टाइम पे। कि दादा ने उस समय बहुत क्रेडिट लिया था, लाइक वो इंडिया का सबसे बड़ा बियर प्लांट लेके आने वाले थे, तो फिर उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो उसके बाद क्रेडिट्स था वो सब चला गया, फिर हम कहते हैं जीरो से चालू किया। फिर 2010 में फादर की डेथ हो गई। फिर देखता था कि मम्मी मेरी ऑफिस जा रही है, एज ए मतलब उस समय लोग उनको बोलते थे ये चीज़ कि ना आपका बेटा, कि मतलब मम्मी हिंदू कस्टम में अपने 12 दिन बाद लोग 12 दिन का पूरा कस्टम होता है, तो 13 डे मम्मी जॉब पे चली गई। ओके। तो लोग कमेंट करते थे कि देखो अभी हस्बैंड की डेथ हुई है और जॉब पे जा रहे सीधा, तो मम्मी ने एक ही बात बोली कि मेरे बेटों को खाना आप खिलाओगे या मैं खिलाऊंगी। तो मम्मी हमारे लिए ही करती थी। मेरे भैया के 2 भाई हैं, मेरे से बड़े भैया हैं, वो भी मेरे साथ में ही है मेरी कंपनी में। तो मीन्स वहाँ से जर्नी चालू, हम मम्मी को देखता था, उनके स्ट्रगल्स देखता था। फिर हम ननियाल में, हमारे नाना नहीं ने हमको रखा। नाना नहीं तो मेरे आज दादी नहीं है ना दादा है, तो मतलब मेरे नाना नहीं मेरे भगवान जैसे हैं। आज वही मेरे दादा के हैं, वही मेरी दादी के लिए उन्होंने इतना प्यार दिया, मेरे पापा ने मुझे इतना प्यार दिया। तो जर्नी वहाँ से चालू होती है। मीन्स वहाँ मैं मम्मी को देखता था कि मम्मी को लोग ये बोलते थे कि तुम है ना अभी आंसू आ रहे मम्मी का नाम लेते रहते, क्योंकि मम्मी ने इतना प्यार दिया हमको, इतना प्यार मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। मेन चीज़ ये थी कि जब जर्नी चालू होती है, मम्मी को मैं देखता था कि वो ऑफिस जाते थे, मतलब मेहनत कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ मैं देखता था कि यार मम्मी को स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है। करेक्ट। वो भूख मेरे में थी पैसों कमाने की। तो ऐसी बात थी कि मैं 17 साल से चालू की, मैं 12-13 साल से भी अर्निंग का कुछ ना कुछ ढूंढता रहता था। मेरा जीके बहुत अच्छा था, तो मैं उसमें कुछ अर्न करता रहता था कॉम्पिटिशन्स के अंदर। फिर बात आती है जर्नी चालू हुई, फिर आता है साबुन तेल पेस्ट ऑडी, समझे नहीं आप? नहीं इसके बाद साबुन, आप साबुन बेचो, तेल बेचो, आपको ऑडी मिलेगी, मीन्स नेटवर्क मार्केटिंग। ओके। तो नेटवर्क मार्केटिंग का आया एक सिनेरियो आया मेरे सामने। करेक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग का, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब एक प्लान है, प्रपोजल मेरे मामा लेके आए थे, प्रपोजल लेके आए थे। तो वो बैठे थे, मीटिंग कर रहे थे, मेरी मम्मी उनसे पूछ रहे थे कि दीदी अपन है ना नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो ये चीज़ तो मम्मी को इंटरेस्ट आया नहीं है, पर मुझे जरूर आ गया। मैं कहा ये क्या चीज़ है, ये करके देखता हूँ मैं। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने इसके बारे में पूरा सुना, प्लान वन किया, मैं करता हूँ मैं, तो उस समय भी लोग हंसते थे उस चीज़ पे भी। MLM के ऊपर हंसते। बट मेरे ये था कि नीठा होना है, सुन मेरा फर्क नहीं पड़ता, मेरा ये था कि मुझे अर्न करना है। करेक्ट। उसके बाद कुछ भी कर सकता था, कि मैं आपको पहले स्टोरी पे बोला कि मुझे अर्निंग से मतलब था। एग्जैक्टली। तो अर्न को देखते हुए नेटवर्क मार्केटिंग करी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर हुआ, तो 2-3 महीने तो कुछ आया नहीं, 0 रुपये ये आते रहते थे। बाद धमाका करना चालू किया, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में 2 साल में 6-7 लाख बना लिए। अरे भाई, और उस टाइम पे एज क्या थी आपकी? उस टाइम पे एज थी 17 to 18 ईयर। ओह बेस्ट। जो लोग कहते हैं कि अर्न नहीं होता, तो एक्चुअली आपके पहले एक पॉडकास्ट आपने देखा होगा अभी, तो उसमें हमने एक फनी पॉडकास्ट किया ऑन ML, बट आपने उससे पैसा कमाया, तो एक कमाता है, क्योंकि मेन देखो चीज क्या है, अब जो मेहनत करता है जो कमाता है। अब जो इसमें नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ट्री है कि लाइक आप एक बंदा जोड़ो, एक बंदा, पर जो दूसरा बंदा जोड़ते हैं वो भी कमाता है, नहीं करता। बट मैंने क्यों छोड़ी? राइट। ये भी एक रीजन है, मैं छोड़ी कि मेरे नीचे वाले तक अर्न नहीं होता था। हाँ। आज मेरे ये कि अगर आज मैं भी अर्न करूँ तो नीचे मुझे गाली ना दे, बैठे ऊपर बैठा ही कमा रहा है। राइट। ये जब चीज आप सुनते हो तो आपको एक अजीब चीज लगती है। करेक्ट। मेरे ये था कि नीचे तक लोग कमाए, उससे आपको बेनिफिट अभी हो रहा है, ऐसा मुझे देख पाया है। आज भी होता है स्ट्रेटेजी, कनेक्ट विद पीपल, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से ये चीज होती है, ये चीज बहुत अच्छे से आप लोगों से बात कर पाते हो, मतलब शर्म नहीं आती। हाँ, कि यार मैं इसको ये चीज पिच करूंगा। आज हमारे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कि बहुत हाई है, एक सेकंड में बोलता हूँ कि सर ये चीज है, फिर वो भी हाँ बोल देता है। इनको भी लगता है ना कि एज से मतलब नहीं है, अपने प्रोडक्ट से मतलब है। करेक्ट। पिच करने वाला चीज होनी चाहिए, तो इजीली हो जाता है। तो उसके बीच में फिर मैंने एक ड्रीम देखा कि मुझे कहना एक, मैं टीवी देख रहा था, मैं मेरे भैया, एक ना गाड़ी का ऐड आया, तो मुझे वो गाड़ी लेनी थी। मतलब सोचो कि बर्बाद उस समय तो हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, वो कुछ भी पुरानी थी, तो वो मैंने ज्वाइन किया। उस बीच में ना एक बहुत शानदार चीज़ है, उन्होंने एंटर किया, वो थे कोविड। तो कोविड का आना हुआ। तो वो चीज़ उस बीच में सारी चीज़ें बंद हुई। उससे जस्ट पहले मतलब एक गाड़ी की EMI चली, तो गाड़ी का डाउन पेमेंट दिया था 30 to 40,000। और गाड़ी थी 1,20,000 की। तो ना मुझे ये था कि अब इतना पैसे कहाँ से, कुछ है ही नहीं। तब मैंने ये चीज़ बता नहीं, मैंने कहीं भी नहीं बताया, मैंने अमेजोन में एज ए काम किया, एज डिलीवरी। नहीं, आप शॉक्ड हो जाओगे, जो शॉप पे बारकोड लगाता है। ओके। ये चीज़ मैं कहीं बताई नहीं, तो मैंने वो भी किया था। तो शॉप पे जाके मैं बारकोड लगाता था, मुझे शर्म नहीं आती थी, वो भी मैं गाड़ी पे जाके बारकोड लगाने जा रहा हूँ। दो लोग खुद को भी ऐसी आती है, पर खुद को मोटिवेशन था कि अब मैं तो कोई गाड़ी की EMI नहीं कर रही है ना। EMI मेरी थी लगभग कितने 3,300 रुपये।
मैं कहा वो तो निकल रही है ना, वो निकल रही थी। तो EMI मैं साथ साथ निकाल रहा था। बट मेरे भैया ने एक बात बोली, मैं भैया उस टाइम पे भी मुझे दे सकते थे पैसा, पैसा। बट उन्होंने बोला कि आज मैं तेरे को दे दूंगा, बट फिर तो कभी मेहनत नहीं करे। सही बात है। तो वहां से जुनून आया कि यार नेटवर्क मार्केटिंग मैंने करी, फिर मैंने अमेजोन पे भी उसमें धमाल मचाया मैंने, जहाँ क्या वहाँ कमाया, कोई कमाया। नीचे 7-8 हज़ार कमाना तो क्या चाहिए। सही। तो हर जगह मतलब कहते हैं धमाल तो की, जहाँ के वो Right. बेस्ट अपना दिया। उसके बाद है ना हमने सैंडविच वाली चीज़ करी थी, मतलब बना मेरे भैया ने हमने साथ में किया था। बीच बीच में अब बात आती है जर्नी कैसे चल रही, बीच बीच में मैं डिजाइनिंग करता रहता था। मतलब आप कैनवा पे कैनवा कैनवा में डिजाइनिंग करता था। कैनवा का पूरे पैन इंडिया में 4th बंदा मैं ही था, जब उनका प्रोग्राम आया था पूरे इंडिया में 4th बंदा मैं ही था उसमें। सही। तो कैनवा पे मैं डिजाइनिंग करता रहता था, मोबाइल पे करता रहता था। तो करते करते उस पे चीजें सीखता रहता था कि और क्या बेस्ट करूँ, पोस्टर बनाता था। तो उस समय मुझे बोलता था कि यार भाई और सुधार कर, मुझे उससे गुस्सा भी आता था। हाँ। मैं कहा यार क्या मुझे दिन में बोलता रहता है, क्या है। मैं कहा यार मैं ढंग का तो करो भाई, और अच्छा कर, और अच्छा कर। जब अच्छा करो तो भाई साहब कमेंट नहीं करते, अच्छा करो क्या देखो, अगर अच्छा बोल रहे तो और अच्छा नहीं करेगा। तो ये चीज भी मतलब सेम उसमें। राइट। तो फिर वो जर्नी चालू हुई। तो कैनवा में मैं डिजाइनिंग करते करते मैं सोशल मीडिया के लोगों को प्लान देता था कि आप है ना मुझसे ना 5,000 रुपये दो, मैं वो पूरे साल भर कर दूंगा। मेरी सीधा एक ही फंडा था, महीने का 10,000 आ रहा है, खत्म। ओके। बहुत यार बीकानेर बैठे बैठे आपको 10,000 आ रहा है 18-19 साल के एज में, और क्या चाहिए आपको। सही बात है। कि भाई आप जहाँ से आते हो वहाँ पे 10-15 हज़ार बड़ी बात होती है लोगों के लिए। हाँ। आज भी Tier 3 सिटी के अंदर इनकम जो स्ट्रक्चर आप देखोगे, तो अगर वहाँ पे कोई 50,000 कमा रहा है तो मान के चलो लेविश जिंदगी जी रहा है। करेक्ट। 1 लाख कमाने वाले की तो कुछ बात ही हो रहा है, वो तो फिर हाई लेवल पे है। मतलब Right. आप फिर हम बीकानेर में कमा रहे हो तो वो चीज़ मैं देखता था। डिजिटल मार्केटिंग मैंने दिया, फिर एक बात समझ में आ गई कि यार मेरा मतलब चीज़ें लोगों को पसंद आ गई मेरी। Exactly. डिजाइनिंग भी पसंद आने लगे। फिर मुकुल बैठा तो उन्होंने बोला कि भाई यार इससे बेस्ट डिजाइनिंग नहीं हो सकती। राइट। तो आज भी मतलब मैं देखता हूँ ना, तो कभी कभी डिजाइनिंग तो लोगों को मेरी पसंद आती है, मैं करता तो हूँ नहीं, उसको बहुत टाइम हो गया, अभी तो आपके एम्प्लॉइज है। अब एम्प्लॉइज है, Employees. बट अब डिजाइनिंग वाला मेरा काम भी नहीं है, बट हाँ। स्टिल कंटेंट मेरे पसंद आता है लोगों को, डिजाइन का अगर मैं करूँ तो। राइट। तो वो चीज़ है, डिजाइनिंग करते करते डिजिटल मार्केटिंग में आया, डिजिटल मार्केटिंग भी लोगों को पसंद आने लगा। राइट। उसके बाद कहता ना मैंने सोचा कि यार इस इंडस्ट्री से क्या इतना पैसा बना सकते हैं क्या। आज जैसे मैं मुकुल हम लोग ये बात करते भी थे कि सब जगह डिजिटल मार्केटिंग की इनहाउस टीम होती है। अब Right. अगर इनहाउस टीम आपकी हो रही है तो फिर वो मुझे काम क्यों देगा, मैं ब्रांड कैसे बनूंगा, क्या मैं इतना अर्न कर पाऊंगा क्या। राइट। वहाँ फिर मैंने PR के बारे में देखा लोगों को, मैं पॉडकास्ट नाम लूंगा, वहाँ पे क्या इंटरव्यू हुई मेरी लाइफ में, एक बंदे का नाम है समीर। एक बंदा आया समीर, उस टाइम बोला कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। ओके। मैंने क्या किया कि नहीं यार आपका मैंने देखा डिजिटल मार्केटिंग और आप बहुत अच्छी कर रहे हो। Right. भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग मेरी वायरल हो रही थी, तो उसने कहा मुझे आपका इंटरव्यू लेना। तो उससे इंटरव्यू लिया, ये सब कुछ न्यूज़ आर्टिकल डाला, मुझे बोला कि मैं आपसे लूंगा 1,000 रुपये। मैं कहा 1,000 रुपये, मैंने तूने मेरे बारे में न्यूज़ डाला तो 1,000 रुपये लेगा मुझसे। हाँ। मैं ठीक है, मैं 1,000 रुपये मैंने दिए उसको, और उससे मेरे बारे में आर्टिकल डाला। मैंने गूगल पे मेरा नाम लिखा, गूगल पे मैंने मेरा नाम लिखा और मेरे बारे में आया। मैं सोचा यार क्या चीज़ है, मैंने मेहुल पुरोहित लिखा, मेरे बारे में आर्टिकल आ रहा है और क्या चाहिए। वहाँ मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि यार ये क्या ये चीज कर सकते हैं, ये चीज़ पकड़ लिया। ये मैंने पकड़ लिया, वो चीज़ मैं पकड़ ली। उससे मैंने समीर को बोला, मैं कहा समीर ये क्या होता है, कि मैं बोला ये चीज़ PR और होती है इसमें ना, ये चीज़। तो उसको भी इतना उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था समीर को भी, तो वो खाली नॉर्मली मुझे बोलता था कि ये चीज़ ऐसे होते। तो मैंने कहा तो मैं क्लाइंट ला के दूँ, तो हाँ। मैं 3-4 लोग लेके आता था। मैं कहा यार क्या बात है, बैठे 2,000 कमा लिया अपन ने, तो कुछ भी नहीं किया। उसको क्लाइंट दिया और Right. 2,000 कॉन्टेंट राइटिंग उसने करी। मैं कहा तो बस बैठ बैठ इनकम हुई। वहाँ एक चेंज आया, वहाँ मैंने ये चीज़ देखी कि मतलब गूगल पे चीज़ें आ रही है, लोग SEO करवाते हैं, कि SEO का नॉलेज तो था ही उस टाइम पे, डिजिटल मार्केटिंग कर SEO का नॉलेज था कि एक तरफ SEO चल, एक तरफ PR। मैं कहा यार मेरी वेबसाइट का जो मैंने बनाई, वेबसाइट का टॉप नहीं आ रहा, मेरा नाम टॉप पे आ रहा है, मतलब PR में कुछ ना कुछ होता है। देन वहाँ से पता चला कि PR क्या गेम है, खुद से सीखा, कोई से भी आगे मेरा ऐसा कोई बंदा जिससे मैं कुछ चीज़ सीखी। तो आप कैसे सीखते थे ये चीजें? मैं ये चीज़ बताता हूँ, ये कहीं पे बहुत लोग पूछते हैं, मैं खुद से चीज़ सीखता था, मैं खुद ही ट्राई करता था यूट्यूब पे वगैरह देख? आज तो यूट्यूब नहीं देखा। PR के लिए आपने पता किया कौन कौन से लोग बेस्ट है, ओके। कौन कौन से लोग कर रहा है, कौन कौन सी कंपनीज कर रही है। तो मैं नाम नहीं लूंगा, एक बंदे हैं वो दिल्ली के, तो उनसे मैंने बात की, नाम नहीं ले सकता सॉरी। तो वो बहुत खड़ूस इंसान, उस बंदे ने बोला कि मेरे से आपको बात करने के आपको 5,000 रुपये देना पड़े, तब मैं आपको पूरा PR चीज़ समझाऊंगा, PR क्या होता है। ओके। मैं कहा यार ये आदमी गजब है। तो मैंने सेम मुकुल भाई को बताया, मुकुल भाई तो चिंता मत कर, तो एक टाइम पे सब लोग तेरे पास आएंगे। सही बात है। तो मैंने ना बात की उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं कुछ PR क्या होता है, PR क्या नहीं होता। मैं कहा ठीक है बंदा कोई ना, एक Right. टाइम पे इसको अपनी जरूरत पड़ेगी अपने को।
खुद चीजें सीखता रहता था, देखता रहता पीआर क्या, जो लोगों ने अपनी पीआर करवाई थी उस टाइम पे उनसे बात करता था, ओके, जो लोग करते थे, तो उन लोगों ने पूरी चीज मुझे समझाई और मैं फाइंड करते करते देखा कि अच्छा ये न्यूज होता है। देन एक चीज चालू हुई, मेरे माइंड में एक गेम चालू हुआ कि जितने भी न्यूज है सबसे कॉन्टेक्ट करना है मुझे। करेक्ट, देन मैं न्यूज मीडिया से कॉन्टेक्ट करता था, B2B एजेंसी से कॉन्टेक्ट करके मैंने मेरा नेटवर्क बनाना चालू किया ओके, पीआर का। Right. देन मैंने मेरी सर्विस देना लोगों को एज ए पीआर समझा, फिर खुद पे ट्राई किया, ट्राई सक्सेसफुल हुआ। फिर समीर को ये बोला, समीर तो तेरे रेड ऑन को बंद कर, तू मेरे साथ आ। ओके, बोला मेरे मैं चालू रखूंगा, बट उस बंदे ने विदाउट एनी मनी वो मेरे साथ में आया कि मेरे में अपन साथ में मिलकर करते हैं कि आप इतना अच्छा डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, मुझे आपके साथ मिलके अपन ग्रो करते हैं। Correct. तो हम पहले ही डालते थे कि हम लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। Yes. लीडिंग तो कोई नहीं होता, एक डालते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केट स्ट्रेटेजी, तो डिजिटल मार्केटिंग के डालते थे। पीआर में एंटर हुए, पीआर में लोगों को चीजें समझ आई मुझे कि अच्छा ये है, तो लोगों को काम पसंद आया हाँ, कि अच्छा। और इंडिया में आज से 3-4 साल पहले पीआर बहुत न्यू था, अब नहीं हुआ है, इसलिए हाँ, अभी भी न्यू है, बट उस समय इतना ज्यादा न्यू था कि लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, Correct. न्यूज़ में वायरल कैसे होता है ये चीजें। देन हमने पीआर चालू किया, क्लाइंटल पे कोशिश की, फिर कोई डीएम्स करते थे, ठीक है, उस पर भी अच्छा रिवर्ट आने लगा। उसके बाद मैं कहते हैं ना, हमने नेटवर्क बनाना चालू किया, Okay. ब्रांड्स को टच करने की कोशिश करी। मैं सबसे पहला ब्रांड कौन सा? सबसे पहले लाइक कहते हैं ना, इन्वेस्ट राजस्थान ओके, समिट हुआ था, तो उस पे ना बीकानेर से मुझ पे बिलीव किया, सबसे पहला प्रोजेक्ट वही था, इन्वेस्ट राजस्थान। ओके, वो मैंने किया, वहाँ मुझे खुद को भी प्राउड हुआ, खुद पे ही, नहीं तो अभी भी नहीं होता खुद पे प्राउड उस टाइम पे खुद पे हुआ कि अच्छा ये चीज़ है पीआर, क्योंकि उस समय पर इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने वो प्रोजेक्ट किया, तो खुद से मैंने उधार लेके 10,000 रुपये लगाए थे उस टाइम पे, मुझे आज भी याद है। और आपने कमाई इन्वेस्टमेंट कमाई मैंने की थी उस प्रोजेक्ट पे 4,000 की, 4,000 का, मैंने उनको आगे 14,000 दिया, 10,000 ये। राइट, तो मैंने देखा प्रोजेक्ट पूरा समझा। उसके बाद धीरे धीरे कनेक्शन बनना चालू हुए। फिर मैंने ना, मुझे मैगजीन मैंने ओपन करनी थी, Right, मैंने right. लोगों मेरा काम समझ आने लगा था, बीकानेर में अच्छे क्लाइंटल बनने चालू हो गए थे, बाहर से भी लोग प्रोजेक्ट्स आने लेके आ रहे थे मेरे पास, ओके, क्योंकि उस टाइम पे आज से 3 साल पहले मेरे एक अच्छा नेटवर्क पीआर का बन गया था। करेक्ट, उसके बाद एक ऐसे पर्सनैलिटी की एंटर होती है मेरी लाइफ में जिसने लाइफ चेंज कर दी। राइट, तो अनुभव भाई मेरी स्टोरी में है, तो अनुभव मैंने को डीएम किया, तो उसके बाद क्या हुआ, अनुभव भाई ने चीज़ें समझाई। फिर मुंबई इवेंट में अनुभव भाई ने मुझे बुलाया, वहाँ मनीष भैया मिले, मनीष भैया ने फिर मेंटरशिप चालू करी। मनीष पांडे सर, हाँ, मनीष पांडे भैया लेजेंड, सर, उनका जितना कम बोलूँ उतना वो है। मैं जानता हूँ, मतलब देखता हूँ, उनके पॉडकास्ट भी सुने, बहुत इंटरेस्ट। उन्होंने फिर क्या किया, फिर मेरे टेडेक्स हुआ, मेरे टेडेक्स के बारे में, मतलब मुझे टेडेक्स से अप्रोच मिली कि टेडेक्स पे आप आओ। करेक्ट, टेडेक्स होते ही फिर मनीष भाई ने जोश टॉक में फोन किया कि इस बंदे का जोश टॉक करो, इतना अच्छा कर रहा है। राइट, जोश टॉक्स में मैं आया, तो वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। राइट, क्लाइंटल को हमने बनाना चालू किया, टीम को ढंग से किया। करेक्ट, फिर धीरे धीरे ब्रांड्स को हम टच करना चालू किए, फिर बड़े बड़े ब्रांड्स आना चालू हो गए। करेक्ट, फिर आज जब कहते हैं ना जर्नी चालू हुई, तो उसके बाद अच्छे अच्छे ब्रांड्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। राइट। तो भाई ब्रांड्स के बारे में आप क्या बताओ, कौन कौन से ब्रांड के साथ आप अभी हो? जैसे उसमें एक इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं, कंपनीज भी आती है, तो जिनके आप पीआर एक्टिविटी करते हो, तो कुछ बड़े नाम आप। अब लाइक जैसे हम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो लाइक अभी राइट हो, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है, कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर नहीं है जिसके हम टच में नहीं है। एग्जैक्टली, लाइक पॉडकास्ट से बात करता हूँ, जैसे पॉडकास्ट में रणवीर भाई के साथ काम कर रहे हैं। हाँ। आज हम ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के से उनके साथ काम कर रहे हैं। Okay. हम रियल हिट जो ट्रायो है, हाँ। सुपर लेवल है, वो तो काम कर रहे हैं। बहुत शिवम मलिक के साथ हम काम कर रहे हैं। ओके, तो रिया उपर्ति हो गए, तो मतलब ये ऐसे पॉडकास्ट है जो पॉडकास्ट के साथ हम काम कर रहे हैं डायरेक्टली उनके साथ। करेक्ट, कंटेंट क्रिएटर्स में बात आती है, तो उनमें भी हम अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। Right. काफी लोगों के ब्लू वेरिफिकेशंस मैंने करवाए, नाम नहीं ले सकता मैं। नहीं वो तो तो obviously उनकी उनका confidential। काम भी हमारे कंपनी के साथ हुआ है। अब पीआर में बात आती है, तो अभी रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट किया बड़ा, वो रिगी कंपनी को कौन नहीं जानता, जिनका 15,000 क्रिएटर्स हैं, ओह, जिनके ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। करेक्ट, तो उनके साथ हमने काम किया। एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रो अरुण पंडित जी, यस, एस्ट्रो अरुण पंडित जी भी कहते ना बहुत अच्छा वो तो लीजेंड है एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में रिजल्ट, तो उनका भी पूरी पीआर एक्टिविटी। हिमांशु अग्रवाल हो हाँ। गए, काफी ब्रांड से G20 समिट का, तो उसका कुछ पीआर एक्टिविटी मेरे पास में थी। ओके, वर्ल्ड कप का मेरे पास में था एक्टिविटी। टी सीरीज जी म्यूजिक कंपनी काफी है। मतलब सारे बड़े ब्रांड्स के साथ आप एक तो टच में हो, उनके साथ काम कर रहे हो आप। हाँ, अब हम उनके साथ उनका काम कर रहे हैं, पर महीने पीआर एक्टिविटी चलती है उनके तो साथ। मुझे वही पूछना है कि जो पीआर एक्टिविटीज होती है, तो उनमें कौन कौन सी चीजें आती है? पीआर एक्टिविटीज मतलब आप क्या करते हो इनके लिए? अच्छा, मेन हम बेसिकली इनके लिए जो सर्विसेज देते हैं, लाइक हाँ। उनका हम पूरा पैकेजेस बनाते हैं। लाइक उनका पीआर कैंपेन होता है, इनको डिजाइन पूरा। ओके, उस पीआर कैंपेन में कि अब कौन कौन से न्यूज में उनको आर्टिकल उनसे पब्लिश करने वाले हैं। करने लाइक कोई ब्रांड है XYZ ब्रांड के मुझे आर्टिकल डालने हैं, आज तक न्यूज के ऊपर, NDTV के ऊपर, ABP आउटलुक पे आर्टिकल्स डालने, न्यूज आर्टिकल डिजिटल, ओके, एक वो सेगमेंट हो गया।
सेकंड सेगमेंट की मुझे पैन इंडिया में उनके न्यूज़पेपर में न्यूज़ डलवानी है। राइट। सेकंड थर्ड सेगमेंट इंटरेस्टिंग है, जितने भी बड़े मीम पेजेस होते हैं RVCJ ट्रोल्स ऑफिशियल वो मेरा इसमें उनका एक नेटवर्क है, वहाँ पे उनका हम कंटेंट डलवाते हैं उनके बारे में पेजेस के ऊपर। ओके। फोर्थ सेगमेंट ये हो गया कि उनका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाई, लाइक ट्विटर पे ट्वीट्स करवाना, हाँ। तो इन्फ्लुएंस उनके बारे में वीडियोस बना के दे रहा है ब्रांड्स के ऊपर, मतलब फैंडम्स वगैरह भी आप थोड़ा मैनेज ये करते हो। चीज़- ये करेक्ट चीज़ करेक्ट। उनके बारे में तो अब पूरी टीम हमारी टीम करती है। आज तक उनके स्पीड न्यूज चलवाना पूरी, ओ तो पूरी एक ब्रांड स्ट्रेटेजी होती है एक ब्रांड के पीछे, मतलब PR का Right. काम करने के लिए। Right. और ये चीज ऐसी कि हम सामने नहीं लेके आ सकते वो सीखे। हाँ हाँ, नाम नहीं आप रिवील कर सकते। अगर नाम नहीं तो वो ब्रांड ये बोलेगा सीधा कि ना अच्छा मेरी कैसी स्टडी डाल दी, नहीं नहीं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कि पूरा वैसे PR एक्टिविटी उनका डिजाइन होता है। राइट। और भाई एक ऐसे ही मुझे क्वेश्चन आया अभी बात करते करते, जो हम देखते हैं पैप्स आजकल के जो पेजेस है कुछ, तो वो भी PR एक्टिविटी में ही आता है वो सबसे बड़ा PR एक्टिविटी है। सबसे। अगर आप अभी अपन इधर बैठे हैं, आप चाहते हो अपना जो पॉडकास्ट चल रहा है तो जैसे पेपराइजिंग है तो वो आ जाता है, जैसे वो PR एक्टिविटी का प्लान उनका एक अमाउंट होगा जो भी, तो सर्टेन अमाउंट होता है। जैसे कोई भी सेलिब्रिटी है, कोई भी कंटेंट क्रिएटर है जिसको वहाँ जाना है, तो एयरपोर्ट का उनका पूरा प्लान होता है, उनकी डेट्स पूरी फाइनल होती है कि एग्जांपल आज परसों मैं जाने वाला हूँ एयरपोर्ट पे, तो 4 बजे वहाँ अवेलेबल होंगे। ओके। तो सब चीज़ PR एक्टिविटी का प्लान है। और अभी एक ऐसे ही मुझे इंटरेस्टिंग चीज़, एलवी यादव का नाम आपने सुना होगा, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मतलब चलते रहता है उनका, तो उन्होंने बीच में ऐसा किया था बिग बॉस के बाद, उन्होंने कहा था कि मेरे बारे में निगेटिव PR हो रही है, तो ये पार्ट भी है इसमें, निगेटिव PR लोग करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने एक रील में भी पहले पॉडकास्ट में मैंने एक चीज़ बोली थी कि कोई भी ब्रांड या कोई भी मूवीज़ है तो पॉजिटिव PR भी कराती है, नेगेटिव भी कराती है। आज एक बात बताओ, आज आपने एलवी यादव में एक एग्जाम्पल देता हूँ सिंपल। राइट। अभी आपने बताया नेगेटिव PR क्या सुना आपने? कि मतलब उनके बारे में जो भी चीज़ें हैं तो थोड़ा गलत उनके मीम्स वायरल हो जाएंगे। हो रहे हैं, ठीक है। अभी जस्ट एलविश यादव ने किसी गाय को 100 गाय को खाना खिलाया, सही बात है। कि आपने सुना भाई? नहीं सर, मेरे मुंह से सुना, हाँ अभी मैंने पहली बार सुना है कि मतलब मुझे पता है कि वो ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। आपने मेरे मुंह से सुना? Exactly, right. ठीक है। और नेगेटिव वाली चीज़ आपने, वो तो पेजेस वगैरह ये तो नेगेटिव चीज़ ज़्यादा फैलती है, राइट। उसको पॉजिटिव में। आज एलविश यादव आपने मेरे सामने ये स्टोरी बताई, हाँ। कल मैं किसी सामने बताता हूँ, नेगेटिव PR पॉजिटिव में बदल जाती है। राइट। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि एलविश यादव ने कोई ना नेगेटिव PR करवाई है, बट नेगेटिव PR का रिजल्ट मिलता है। आज मैं एग्जाम्पल को पठान मूवी का, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी, जो गाना था जो था बेस्ट सॉन्ग था जिसमें ना उसने ना ऑरेंज बिकनी पहनी थी, राइट राइट। उसको इतना ज़्यादा पॉइंट आउट क्यों किया, इतना ज़्यादा? और आप आपने वो मूवी क्यों देखी? वो सॉन्ग की वजह से देखी थी? हाँ मोस्टली तो यूथ जो था, तो यूथ 90% यूथ Right. ने वो सॉन्ग की वजह से वो देखी। करेक्ट। तो मूवी और क्या चाहिए मूवी को? तो इट्स या प्लान्ड। प्लान्ड होती है पूरी। Right. नेगेटिव चीज़, एक चीज़ और फाइनल पॉइंट है मेरा ये नेगेटिव PR पे। अभी पूनम पांडे ने कुछ डाला था, हाँ वो तो कैंसर रिलेटेड था, Cancer- सेंसिटिव चीज़ थी, बट उनका जो मुझे ऐसा लगा उस चीज़ में कि उनका जो उद्देश्य था उस चीज़ का उसका पॉजिटिव था। पॉजिटिव था। PR क्या करें? नेगेटिव। नेगेटिव करवाए। मरना पॉजिटिव PR नहीं होते हैं। हाँ ऑब्वियसली। तो वही चीज़ की बात हुई कि मैं मर गया हूँ मेरे बारे में, तो वो पॉजिटिव PR का पार्ट नहीं है, एग्जैक्टली। वो नेगेटिव PR का पार्ट है। राइट। पूनम पांडे इंडिया में उस टाइम पे एक दिन के लिए पूरे पैन इंडिया में वायरल हो गई। हाँ। वो था उसके डेथ का। उसके बाद गेम देखो, गेम यहाँ खत्म नहीं हुआ, वापस वो आ गई अचानक जिंदा होके। हाँ, वो वापस आप 1-2 दिन उसकी चर्चा चलती गई। करेक्ट। तो ये तो उसको इंडायरेक्ट गेम कहता है। आज उर्फी जावेद करती है, राकेश हम लोगों को बहुत अजीब लगता है, हाँ बट वायरल भी तो वही हो रहा है। वायरल हो रहे वो यार, हमारे पीछे कौन भागेगा यार, वो कुछ चीज कर रहे हैं PR। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ कर तो रहे हो ना आप। हाँ, आज जब exactly. एक किसी पे कमेंट करना आसान है कि आज वो ऐसा ड्रेसअप पहन रहा है, वो मैं तो बोलता हूँ जो बंदा जजमेंट दे रहा है, हाँ आप खुद क्या कर रहे हैं? सही बात है। जो बंदा जजमेंट देता है, आज जैसे हम भी जहाँ से आते हैं वहाँ पर जजमेंट, मतलब जो भी Tier 3 Tier 2 Tier 1 सबको जजमेंट देता है अगर कोई बंदा अच्छा कर रहा होता है तो। राइट। आज मैंने किया तो मुझे जजमेंट लोग बहुत देते थे कि अच्छा क्या बात है, ये तो ना नाम मतलब है ना इतनी उम्र में ना मतलब है ना इसको तो पढ़ाई दिखती नहीं है क्या, ये नहीं दिखता क्या, वो तो जजमेंट तो लोग देंगे। अब आपको उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है। भाई फ्यूचर के बारे में आपने क्या सोचा है? कि अभी तो मतलब ऐसा है कि सारे जो इन्फ्लुएंसर्स है बड़े बड़े, रणवीर भाई हो गए, शिवम मलिक हो गए, तो सारों के साथ आपका अच्छा बॉन्ड है, आप उनके साथ काम कर रहे हो, तो अगला आपका क्या एम होगा? अगला एम ये है कि जैसे एग्जांपल लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट्स, लोग करते हैं गोल्ड के अंदर, कोई करता है प्रॉपर्टीज के अंदर, कोई करता है स्टॉक मार्केट के अंदर। राइट। मुझे ये शौक नहीं है। राइट। मेरे ड्रीम ये है कंपनी खरीदना। ओके, तो बाय द कंपनीज। ओके। हाँ। राइट। अगर देखो आपकी फील्ड की लाइक PR की जो छोटी PR भी फील्ड हो सकती है, Correct. छोटी भी हो सकती है हाँ. कि लाइक अब वो खरीदा तो ये नहीं कि बहुत पैसे आ गए, वैसे नहीं।
अब एक बात बताओ, आज आप एक मुझे सोचा मुझे आज एक मैगजीन कंपनी बनानी है। मैं आपको मेरे ब्रांड का एग्जांपल देता हूँ। हाँ। हमने मैगजीन ब्रांड बनाया मल्टीवेज इंडिया, राइट, वायरल हुआ वो भी। एग्जैक्टली, तो मैगजीन ब्रांड जो मैंने बनाया तो उसमें मतलब कहता है ना टीम मेरी नहीं है, ओके, उसमें टीम को हमने खरीदा है, जो ब्रांड था उसको खरीद के हमने फिर उसको पूरा मेरे कंपनी में मैंने फॉर्म कर दिया। राइट, आज मैं 3 बंदों पे काम करूंगा, मेहनत करूंगा, 3 बंदे ढूंढूंगा, इस तरह कंपनी को परचेज करो, खत्म। वो उस ब्रांड को आगे चलाओ। रिसेंटली में अभी मैं प्रमोशन ही करा। हाँ, नहीं एफरेंस मीडिया कंपनी है, उसके साथ हमने 40% हमारा स्टेक लिया है। 40% उसको हम लेके आ रहे हैं हमारे साथ में। एफरेंस का नाम आपने सुना होगा, बायोग्राफी जो करती है न्यूज मीडिया, उसके साथ हमने ये किया है। आज मैं सोचूं कि ना मुझे आज लाइक मुकुल में बैठा, मुकुल जैसे कंटेंट वीडियो बनानी है, नहीं हो सकता। आप मुकुल सोचो मुझे पीआर करना नहीं हो सकता। आज मैं सोचूं कैसे मैं जैसा पॉडकास्ट, आप आपके निश में आप एक्सपर्टीज करके और आगे बढ़ सकते हो। आप लोगों के साथ में मिलकर काम करो। जब शक्ति मिलती है तो महाशक्ति बनती है। एग्जैक्टली, हम लोग क्या सोचते हैं कि मुझे इसको बीट करके इसके ऊपर जाना है, ये चीज खराब है। राइट, अगर ये चीज से अगर लोग दूर है तो बहुत अच्छा अचीव करें। अच्छी चीज है। जो जिस चीज का बेस्ट है उसी को बेस्ट रहने दो। एग्जैक्टली, आप मुख्य कंटेंट के बेस्ट है तो उनको वहां रहने दो, मैं जिसका बेस्ट हूँ मुझे रहने दो, साथ में कोलैब करो। एग्जैक्टली। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी मुझे मतलब मैं पॉडकास्ट करता हूँ और मुझे लोगों की जरूरत होती है, अच्छे लोगों की, तो मैं हमेशा मेहुल भाई को कॉल करता हूँ या फिर कांटेक्ट करता हूँ। तो मुझे हर बार वो कोई ना कोई अच्छे लोग देते हैं। जैसे कि सुधीर कोवेकर सर के साथ भी एक पॉडकास्ट हुआ, तो सर ने मतलब मेहुल भाई ने उनका कांटेक्ट मुझे दिया था। तो ऐसा है कि आप इनके कांटेक्ट में आओगे तो आपका ही फायदा है। ऐसी बात नहीं है, देखो वो ये नेटवर्क बनाना है और नेटवर्क इज नेटवर्क। राइट, ये चीज है। फ्यूचर प्लान्स मतलब कहते हैं ना, बाकी फ्यूचर प्लान सिंपल है। शादी करनी 28-29 साल की उम्र में, अभी जिम्मेदारियां नहीं ले सकते, तब तक बस कंपनी खरीदो, पैसे यार मेरा कोट है ही वो है कि मैं इसमें बोलूंगा मुझे किसी आपत्ति बनने से पहले करोड़पति बन तो बस ये चीजें चलती जा रही है। तो मेहुल भाई ये सारी चीज़ें आपने बताई अबाउट द कंपनी, कैसे आपने स्टार्ट किया, आपकी जर्नी, पैप्स के बारे में हमने बात की। पैसों के बारे में मुझे पूछना है कि अगर सर्विस लेनी है मुझे या फिर किसी को अच्छा ब्रांड बनना है, उनकी अच्छी पीआर करनी है, तो उसके लिए चार्जेस आप कैसे करते हो? चार्जेस हर चीज़ की कॉस्ट होती है, ठीक है, और हम तो पूरा कस्टमाइज बना के देते हैं प्लान, कोटेशन वगैरह पूरा कस्टमाइज। मैं आपको ये आपके चैनल के तो सबको बताना चाहता हूँ, हमारे पास डीएम्स भी काफ़ी आता है, आप लोगों की प्राइसेस कितनी है, आप लोग कितना चार्ज करते हो, तो आपको मेरा कहीं पे भी कैटलॉग नहीं दिखेगा, कहीं पे भी वेबसाइट पे प्राइसिंग नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि हम क्लाइंट के लिए पूरा कस्टमाइज कराता है। आज अगर मेरे पास 10,000 बजट वाला भी प्लान बंदा आएगा कि मुझे इस बजट में काम करता है, तो मैं उसके लिए हम कुछ ना कुछ करके देंगे। आज अगर मेरे पास 30 लाख या 40 लाख वाला भी आएगा या 1 करोड़ तक गया, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ करके देंगे। राइट, तो कस्टमाइजेशन हर चीज़ का है। हम इंडिया की ये बोल सकता हूँ पीआर में इकलौती कंपनी है जो कस्टमाइज करके देती है पूरा प्लान। ओके, अगर आप आओगे तो आपको फिक्स रेट नहीं है, ये रेट देनी है, हम पूरा कस्टमाइज करके देंगे आपको, क्या आप करा सकते हो, एक्टिविटी का प्लान आउट, रोड मैप पूरा। उसके बाद आपका जब पीआर हो जाता है, उसके बाद एक रिपोर्ट आपको देता है कि आपके आर्टिकल्स पे कितने व्यूज है, एनालिटिक्स देखा, पूरे एनालिटिक्स आपके बारे में। करेक्ट, ये पूरा हमारे काम का यूएसपी रहता है। यस। मेहुल भाई अभी तो आप 23 साल की उम्र में इतना अच्छा पैसा कमा रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो आप। क्या होता है कि ये जो एज होती है 18 से लेके 23-24, तो लड़कियां आती है अपनी लाइफ में। तो अब बहुत सारा यूथ है इंडिया में, जहाँ हम सिटी में है, मुंबई में, तो रिलेशनशिप्स होते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ओपिनियन मान लो आप ये पूछना चाहते हो डायरेक्टली मैं किसी में हूँ? हाँ, वो भी आप बताओ, वो तो मेन तो वही था, बट बताइए आप। देखो मेरे भी राइट नाउ एक गर्लफ्रेंड है। ओके, उस गर्लफ्रेंड के साथ मैं लगभग 4-5 साल से हूँ, वो है मेरी कंपनी। अरे यार क्योंकि देखो मेन बात है कि मेरा कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है कि मुझे एक बार, जब तक मैं एक स्टैंड नहीं हो जाऊंगा, जब प्रॉपरली काम, मैं ये नहीं मतलब रिलेशनशिप गलत होता है। राइट, मैं आजकल जो यूथ को देख रहा हूँ, मतलब मैं इतना रिलेट कर सकता हूँ लोगों के साथ कि वो करियर भी उन पे इम्पैक्ट, करियर पे उनको दिक्कत हो रही है उस चीज़ के लेके, लव लाइफ में फंसे हुए हैं, काम उनसे हो नहीं पा रहा उस लेवल पे, स्टडी उनके वो डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं। राइट, मैं चाहता हूँ मैं इस लेवल पे तो मैंने कुछ करूँ तो मेरे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कोई घर में था, बट मैं चाहता ही नहीं हूँ। एक तरफ मैं कॉर्ड बोल रहा हूँ कि मुझे किसी पति में करोड़पति बनना है, दूसरी तरफ मैं एक रिलेशनशिप में ये चीज़ कर रहा हूँ। तो अगर मेरी जो ऑडियंस है मुझसे भी मोटिवेट नहीं होगी। सही बात। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे ये मोटिवेट हो कि आपको है ना शादी ही नहीं करनी, शादी तो करनी है रिलेशनशिप में, बट अभी मैं ये मानता हूँ मेरे लिए ये राइट टाइम नहीं है। अभी मुझे खुद को और बिल्ड करना है, खुद की चीज़ों को और सपोर्ट करना है, घर वालों के साथ घूमना है, आपके साथ घूमना है, घूमने करेंगे। ये चीज़ कहता ना बहुत बेस्ट लगती है कि अब बाकी इसमें जो कुछ लोग ये कहते हैं कि टाइम मिल जाता है, नहीं होता है ये चीज़। मैंने देखा है, मैं काफ़ी दोस्तों को देखता हूँ, पास से देखता हूँ, ऐसे लोगों को मैं देखता भी बहुत पास से हूँ। मुझे पता चले क्या हो रहा है, मुझे पता है क्या हो रहा है, क्या मार्केट है, घर वालों की तरफ से आप बताइए।
Tier 3 से, मतलब घर मेरा है, होम टाउन बीकानेर, तो वहाँ से प्रेशर है कहीं ना कहीं आ ही जाता है। हाँ भाई 23 के तो हो गए, अभी शायद नाना ही 23 के तो हो गए, तो भाई अब तो लड़की ढूंढने में, नहीं नाना एक बार रुको, अब दो अब एक बार। राइट तो सोचा भी यही है कि जो मेरा फिर जो शादी होगी तो डायरेक्ट शादी पे ही मैं उस पे करूंगा। राइट अब रिलेशनशिप्स वगैरह इसमें हाँ, आप मैं सिर्फ शादी का देखूंगा कि वो चीज हो जाए। पहले मेरा ये खुद को और बिल्ड करना है, अभी कुछ भी अचीव नहीं किया है ये तो यार बहुत चीजें ठीक है। हाँ आज खुद को बिल्ड करना, एक एंटरप्रेन्योर अभी तक मैं बना नहीं हूँ। एंटरप्रेन्योर वो होता है तो खुद एक अच्छा रन करो और लोगों को कुछ चीज सिखाए। राइट अब मुझे लोगों को चीज सिखानी है, लोगों की और हेल्प करनी है। करेक्ट। मेहुल भाई थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए और इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने बताई। बहुत सारे जो यूथ है वो इंस्पायर भी होगा, और जो कंपनीज है जो स्ट्रगल कर रही है थोड़ा अपना PR एक्टिविटीज़ में, तो उनको भी आप हेल्प कर सकते हो, वो आपके पास भी एक DM कर सकते हैं। तो लास्ट में आप क्या बताओगे? लास्ट में मैं ये बताऊंगा, थैंक यू, आपने मुझे इतना आपने इनवाइट किया और मैं आज इतनी अनफिल्टर बात की। हाँ। कभी कुछ ऐसी बातें है जो इस पॉडकास्ट थ्रू पहली बार लोगों को पता चलेगा। राइट मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि छोटे छोटे स्टेप्स आप लो, जो यंग लड़के हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बताता हूँ, आप छोटे छोटे स्टेप लो। ये मत देखो मुझे एक दिन में करोड़पति बनना है, करेक्ट। धीरे धीरे एक स्टडी चलो, आप चलो, बड़ा सोचोगे सीधा तो अच्छा करोगे। ड्रीम बिग, सपने ऐसे देखो लोगों को हंसी है, ये रियलिटी है आज के टाइम पे। एग्जैक्टली। आज आप सपना लो कि मैं लैम्बोर्गिनी लूंगा, लोग हंसेंगे, है लैम्बोर्गिनी लेगा, भाई अल्टो तो ले ही लेना, मैंने कब से कहा, आप कहो और मैं कहूँ इस दिन में फर्क पड़ता है। सपने ऐसे देखो लोगों को हंसी है, और हमेशा मेहनत करो, ईमानदारी रखो और अच्छा काम करो। और सबसे पहले अपने पापा मम्मी को, घर वालों को रिस्पेक्ट करो, और जो भी आप गॉड को मानते हो सबसे पहले उनको भी रिस्पेक्ट करो। ये चीज़ मैं पॉडकास्ट के थ्रू बोलना चाहूँगा। और जो लोग मतलब PR एक्टिविटी से मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं कुछ, तो मुझे कोई DM करो इंस्टाग्राम पे, मैं रिवर्ट करूँगा। सही बात। अगेन थैंक यू चेतन अरे भाई। भैया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और पॉडकास्ट करेंगे यार अभी। घूमने चलना था। हाँ चले यार, थैंक यू मेहुल भाई। और भाई एक ऐसे ही मुझे क्वेश्चन आया अभी बात करते करते, जो हम देखते हैं पैप्स आजकल के जो पेजेस है कुछ, तो वो भी PR एक्टिविटी में ही आता है। वो सबसे बड़ा PR एक्टिविटी है।